हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। बच्चों, आज हम अपना 7 चैप्टर जो है वो आगे कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो आज के इस पार्ट के अंदर जो है हम और सम करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो बच्चों, ठीक है, उसको ध्यान से नोट करना फिर कॉपी पे, और उसको रफ पे भी प्रैक्टिस करके देख लेना आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। देखिए अपना आज का क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आप देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ज़रा। आपको डायग्राम दिया गया इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 7.1 के अंदर ही। ठीक है, तो आपको 119 पेज नंबर निकाल लीजिए। कहता है ABCD क्वाड्रिलेटरल है, हमें गिवन दिया गया है। गिवन क्या ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर क्या है, इन विच AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC हमें गिवन है। AD और BC साइड गिवन दी गई है, और DBA कोण CBA के इक्वल है। DAB कोण DAB एंगल इक्वल है अपने CBA के एंगल CBA। अब डायग्राम में देखो कहाँ है DAB, तो DAB एंगल जो है DAB ये सारा एंगल जो बना हुआ है, यानी कि पूरा ही जो एंगल A है वो लिया गया है, और CBA ये वाला पूरा एंगल B जो है वो लिया गया है। पूरा एंगल है, पूरा एंगल B। ठीक है, क्योंकि A सारा बना हुआ है इसलिए। और हमें क्या बोला गया है, प्रूव दैट। अब हमें टू प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव में 3 चीज़ें प्रूव करनी है। पहला हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAC। ठीक है, हमें सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है इसके अंदर, सेकंड पार्ट है BD इज इक्वल टू AC। मुझे BD और AC भी प्रूव करना है। और थर्ड पार्ट मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल ABD इक्वल एंगल BAC। तो यहाँ पर इसका नामकरण रख लेते हैं। ABD एंगल कहाँ है, देखो ध्यान से। ABD ये वाला एंगल, इतना एंगल की बात कर रहा हूँ, इतने ABD, तो इसका नाम रखते हैं एंगल 1। और BAC यानी ये वाला एंगल 2। कितना वाला, देखो ध्यान से, इतना एंगल 2। ठीक है, तो हमें एंगल 1 और 2 हमें इस तरह से दे दिए हैं। तो प्रूफ देखो ध्यान से, हम सबसे पहले को पकड़ते हैं। प्रूफ के अंदर ट्रायंगल ABD BAC। अब देखो ABD इतनी ही ट्रायंगल है, ये लाइन बीच में आ रही है, तो आप अलग से बना लेते हैं डायग्राम इसका। तो ये जो लाइन बन रही है ऐसे, ये ऐसे, तो मैंने रफली बना लिया आपके लिए BAD। ठीक है, यहाँ एंगल बन रहा है 1, ये हमारा पूरा एंगल A, और ये साइड हमें इक्वल दे रखी है। ठीक है, और ऐसे ही हम इसके लिए भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर है एंगल पॉइंट ABC, ये हमें इससे दे रखी लाइन, और हमने एंगल 2 अभी बनाया है यहाँ पे एंगल 2, और ये पूरा एंगल B हमें दे रखा है इतना। ठीक है, पूरा एंगल AB ऐसे। तो मैंने इस डायग्राम से दोनों को अलग अलग कर लिया, आप भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, रफली एग्जाम में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रफ है। ठीक है, हिंदी में लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रफ है आपका डायग्राम। उसके बाद अब क्या है कि दोनों में हम इन 2 ट्रायंगलों के नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। इन दोनों के अंदर देखिए ध्यान से, ABD एंड BAC के अंदर आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है यहाँ पे देखो, जो हमें 2 ट्रायंगल कॉन्वर्ट करने, हमें जो गिवन उसको पकड़ेंगे। AD BC बराबर दे रखे हैं। अब AD ये रहा इस ट्रायंगल का, इसका BC ये रहा, तो AD जो है वो बराबर है BC के, और हमें एंगल A, इसका पूरा एंगल A ये वाला, इसके B के बराबर दिया गया पूरे एंगल B के। ये दोनों बातें क्या कहलाएंगी, गिवन हमें दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और होनी है, वो ये है कि हमारी गिवन की दोनों बातें खत्म। तो जब भी आपको लगे आपकी गिवन की दोनों बातें खत्म हो चुकी है, तो आप क्या लेते हैं, कॉमन।
तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, तो देखो ए बी इन दोनों में है, यानी ए बी जो है वो इस ट्रायंगल में भी है, देखो ये रे ए बी, और यहाँ ए बी देखो ये रे यहाँ भी है, तो ये कहलाएगा कॉमन। ठीक है, दोनों कॉमन आ गए, तो इसका मतलब है कि अब देखो कौन सा रूल लग गया, दो साइडें और बीच के एंगल, एक हमने ये साइड ली थी, ये दो ले ली, बीच के एंगल भी आ गया। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल से हमारी ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा पहला पार्ट हो गया बच्चों यहाँ से। अब हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है। अब ध्यान दो कि ये दोनों पार्ट इसी से मिल जाएंगे। क्या होता है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं इसको हम। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब जैसे कि मान लो इसमें अभी आप पढ़ते हैं AD था, AD BC के बराबर था, तो अगर AD यहाँ पे कॉर्नर पे है तो BC भी कॉर्नर पे मिलेगा आपको। मतलब नाम में भी कॉन्ग्रुएंसी होती है, डायग्राम में तो होती है, नाम में भी कॉन्ग्रुएंसी होगी। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर सेकंड पार्ट में, अब देखो इसके लास्ट के 2 पॉइंट कौन है, BD, लास्ट के 2, यहाँ लास्ट के 2 कौन है, AC, ये बराबर होंगे बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका फुल फॉर्म लिख लो, एक मिनट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये CPCT का फुल फॉर्म है जो हम यूज़ करेंगे बार बार। तो आप बच्चों नोट कर लेना इसको, ठीक है। चलिए देखिए आगे, इसको आगे कैसे करना है। अब हमारा सेकंड पार्ट हो गया इसे प्रूफ, क्योंकि ये प्रूफ हो गया तो इसके CPCT से सेकंड पार्ट आ गया। हाँ, अब थर्ड पार्ट था ABD BAC, हमने इसका नामकरण यहाँ तो लिख दिया था, यहाँ लिखा एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब हमें एंगल 1 देखना है। अब देखो एंगल 1 बन रहा है B पर, ये रहा, यानी इसका जो B पर एंगल बनेगा ना इस ट्रायंगल में, वो इसके A पर के इक्वल होगा, बीच वाला बीच के इक्वल होगा। तो देखो इस ट्रायंगल में ABD में B पर कौन बन रहा है, ABD में इस पर B पर बन रहा है एंगल 1, ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है, एंगल 1। अब BAC में एंगल, BAC में देखो यहाँ बीच में भी, यहाँ बीच में है, देखो इसके A पर क्या बन रहा है, BAC में A पर 2 बन रहा है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आएगा बाय CPCT, हैंस प्रूव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो ध्यान से, आपको क्या दिया गया है, कहता है AD BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन AB। AB लाइन पर दो परपेंडिकुलर, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, AD परपेंडिकुलर है AB पर, CB भी परपेंडिकुलर है AB पर। तो इन्होंने क्या बोला है गिवन में, रकम को जरा दोबारा पढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 में, कि AD एंड BC आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। तो AD इक्वल BC है, AD भी परपेंडिकुलर है AB पर, BC भी परपेंडिकुलर है AB पर। बच्चों ने आपको 2 वर्ड बोले थे, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। ये 2 शब्द जहाँ आ जाएं वहाँ पर हमें अपनी बात लिखनी है। तो परपेंडिकुलर आ गया, तो इसका मतलब AD का मतलब है AD लंब है AB पर, AD AB पर लंब है, तो ये वाला कोण, इसका नाम आप रख सकते हैं कोण 1। तो मतलब हमारा कोण 1 वो 90 डिग्री आएगा। इसी तरह से हम इसका नाम भी रख सकते हैं कोण 2, हमारा कोण 2 भी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है, 90 डिग्री हमारा आएगा। अब हमसे क्या बोला गया है कि शो दैट, टू प्रूव आ गया हमारा, टू प्रूव। तो शो दैट, टू प्रूव क्या आ गया कि CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB। अब बाइसेक्ट शब्द भी आ गया ना, अभी बताया मैंने आपको 2 शब्द। तो बाइसेक्ट आ गया, मतलब यहाँ भी कोई ना कोई बात दिखेंगे। अब देखो CD बाइसेक्ट AB, AB बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर हिस्सों में टूटना। तो पूरा AB के 2 बीच में से काट रहा है, CD यहाँ से काट रहा है और इसके 2 बराबर हिस्से हो रहे हैं। तो मुझे सिद्ध क्या करना है कि AO BO बराबर हिस्से हैं दोनों, AO और BO लंबाइयाँ जो हैं ये दोनों बराबर हैं, मुझे ये सिद्ध करना है। तो बाइसेक्ट का मतलब है ये, हमें 2 बराबर हिस्से से प्रूफ करने हैं। तो प्रूफ के अंदर देखो ध्यान से, प्रूफ के अंदर
तो अगर हमने अब तक 3 रूल पढ़े हैं बच्चों, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड, 3 रूल्स पढ़े हमने, ठीक है। तो तीनों जो रूल्स हैं इसके आपको ब्रीफली पिछले पार्ट में बता दिया था, फर्स्ट पार्ट के अंदर ही, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, हम अगर इन प्रूफ के अकॉर्डिंगली इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा ये काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल BOC, दोनों के नाम जैसे मर्जी लिख सकते हो, ADO ODO जैसे मर्जी नाम लो, OBC BCO जैसे मर्जी नाम लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो BOC इन ट्रायंगल ADO एंड BOC, हमने दोनों ट्रायंगल ले ली, इसका मतलब एंड ही है बच्चों, एंड ट्रायंगल BOC। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें क्या क्या दिया गया देखो ध्यान से, हमें जो गिवन है पहले वो पकड़ते हैं। इसके अंदर AD है और इसके अंदर BC भी है, तो AD आपको इक्वल दिया है BC के, इसने बोला हुआ है कि AD AC आपके बराबर हैं, और क्या बोला हुआ है, इस ट्रायंगल में ADO का एंगल 1 और इसका एंगल 2 दोनों क्या है 90 डिग्री, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। ये दोनों बातें गिवन है बच्चों। चलिए, ये आ गया, गिवन वाली बात खत्म। और इस एक्सरसाइज का रूल है, जब गिवन वाली बात खत्म हो जाएगी तो क्या ढूंढेंगे, कॉमन। अब कॉमन तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रायंगल इस तरफ है, ये उस तरफ है, तो दोनों के बीच कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा सिवाय O पॉइंट के। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, प्रॉपर्टी चैप्टर 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं तो ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 बराबर होंगे बच्चों। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब 2 एंगल और एक साइड आ गई, तो 2 एंगल एक साइड को, इन दोनों से एक लगेगी, 2 एंगल एक साइड पे, लेकिन कौन सी लगेगी वो देखते हैं। अब देखो, एक तो मुझे एंगल 1 मिल गया, एक 3 मिल गया, पर ये साइड पर इक्वल दी हुई थी हमें, यानी ये साइड इन दोनों 1 और 3 के बीच में नहीं है। 1 और 3 के बीच में कौन है, AO, हमें क्या दिया गया था, AD, तो बीच में नहीं है ना, तो मतलब ये प्रॉपर्टी लगी हमारी, ये वाली एंगल साइड वाली। तो सो ट्रायंगल ADO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय एंगल साइड रूल। अब इसमें एक ट्विस्ट हो रहा है छोटा सा, मैंने ये नाम छोड़ दिया इसका, ये नाम ये नहीं आएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि हमें नाम में भी कॉन्ग्रुएंसी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि AD पहले 2 अक्षर है ना, तो BC पहले 2 अक्षर तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब नाम में कॉन्ग्रुएंसी नहीं है इनके। ये नाम हम जैसे मर्जी ले सकते हैं, ये नाम हमें कॉन्ग्रुएंट करके ही लेने हैं। तो नाम में कॉन्ग्रुएंसी कैसे आएगी वो देख लो। अब इसमें एंगल पकड़ो पहले, तो एंगल 1 कहाँ बन रहा है, A पर, 2 कहाँ बन रहा है, B पर। तो 1 अगर A पर बन रहा है और 2 B पर बन रहा है, A अगर पहले है तो इसका भी पॉइंट पहले आएगा, यानी B पहले आएगा, ठीक है। अब 3 को पकड़ो, 3 बन रहा है O पर, 4 भी O पर, तो 3 का O लास्ट में है तो 4 का O भी लास्ट में आएगा। कौन सा पॉइंट रहेगा इनमें से, C, वो रहेगा बीच में। फिर ऐसे नाम में कॉन्ग्रुएंसी की जाती है। इसको दोबारा देख लेना कैसे कॉन्ग्रुएंसी की अपने, आपको समझ आ जाएगा। सो ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, ताकि ये चीज मिल जाए। अब इसमें देखो कॉर्नर पे कौन है, AO, और यहाँ कॉर्नर पे कौन है, BO, ये इक्वल आएंगे बाय CPCT, और यही हमें चाहिए था, आ गया। तो अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो हमारा काम अपने आप बन गया बाय CPCT, हैंस प्रूव। ये लीजिए, आप इसको बच्चों नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स अगर आपको देखने हो तो मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आप बाकी पार्ट्स इसके देख सकते हो। और इस तरफ जो है चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके आप इसको कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।